7 के अंदर 8, बट आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर लर्न करना है कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप है टोटल 2, फर्स्ट है एरे, सेकेंड है स्ट्रिंग। तो पूरा चैप्टर हाफ एरे के साथ ज्वाइंट है और हाफ किसके साथ ज्वाइंट है, स्ट्रिंग के साथ ज्वाइंट है। समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट चलाना है। ओके, तो ये हो इसका मेन पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं। ओके, तो एरे के कितने टाइप है? तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया एरे के अंदर कितने टाइप है, तो आपको आंसर देना है 3। एक्चुअली 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। कितने डेटा टाइप? 3। 1 डायमेंशनल का दूसरा नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। 2 डायमेंशनल का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। इसको कई टाइम टेबुलर फॉर्मेट भी बोला जाता है। ये सब है क्या सर? ओके, अभी आपको पूछा गया एरे को डिक्लेयर करने के स्टेप कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। एक डिक्लेयर करना और क्रिएट करना। और क्रिएट करने के लिए मेमोरी देने के लिए 2 ऑप्शन है, न्यू कीवर्ड का यूज करो। ओके, आपको मालूम है न्यू ऑपरेटर का पर्पस क्या हुआ करता था? क्या होता ऑब्जेक्ट है को न्यू? मेमोरी देने। न्यू से ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए, जैसे एग्जांपल मेमोरी हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं, राइट? और हो सकता है डायरेक्टली मेमोरी असाइन करना हो तो कर्ली ब्रैकेट से असाइन करते हैं। ओके, ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्टडी किया था भाई 1 डायमेंशनल को कैसे काम किया जाता है। अभी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, साइड पे जो भी मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, पॉइंट करवा रहा हूँ, वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल के अंदर एरे के नाम के बैक साइड स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है एरे नाम के आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये दोनों वैलिड है। दोनों क्या है? वैलिड है। तो एरे के आगे पीछे कहीं भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखाता हूँ सिंगल ब्रैकेट। ओके, इंटीजर मार्क्स, तो इंटीजर है वो डेटा टाइप है, मार्क्स है वो एरे का नाम है, और एरे है वो 1 डायमेंशनल है। सेम हमने यहाँ पे ये भी क्लियर किया था, जब हम एरे को न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पे साइज लिखना कैसा है? कंपलसरी। तो इसको बोला जाता है एरे को डिक्लेयर किया, इसको बोला जाता है एरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये भी राइट लाइन है। अदरवाइज सर आपकी वजह से सर मुझको न्यू कीवर्ड नहीं लिखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली विदाउट न्यू लिखे बिना मार्क्स डिक्लेयर करो और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये भी राइट है। बट मैं आपको पूछूं यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। पर एरे की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? वृंदा, एरे की कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 to 4। टोटल 4 है। टोटल कितना हुआ? 0 to 4 का मीनिंग क्या हुआ? वृंदा, आप अवेलेबल हो? यस सर। यस। ओके, तो टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। ओके, बट आपको पूछा गया यहाँ पे टोटल मेमोरी साइज कितनी है बाइट के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए इंटीजर की 4 बाइट और 5, तो कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ? 20 बाइट। कितने बाइट हुआ? 20। 20 बाइट। ओके, चलो, तो ये हमने सब कुछ क्लैरिफाई कर चुके थे। और 1 डायमेंशनल के अंदर फोर लूप एक है जो एक फोर लूप से चलाते हैं। फोर लूप हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। बाद में हमने ये भी समझा था 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द 1 डायमेंशनल? तो देखो ये 2 लाइन में लिखा है, अभी डायरेक्टली हम जंप लगाएंगे। 1 डायमेंशनल में 1 ब्रैकेट है, बाद में यहाँ पे मार्क्स 2 लिखा है, मार्क्स 3 लिखा है, पर ये तीनों तीन में देखो न्यू कीवर्ड का यूज किया है। पर मार्क्स 4 एंड 5 में देखो न्यू कीवर्ड नहीं है। तो टेक्स्ट बुक साथ में रखना, मार्क करते जाना। और ये फर्स्ट टाइम में स्टडी कर रहे हैं, राइट? इसके लिए
ओके, और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले किया है। तो सर इसमें क्या है, देखो मार्क्स 1, 2 और 3 में कोई वैल्यू नहीं है, तो मार्क्स 1, 2 और 3 का आंसर 0 0 0 आ रहा है यहाँ तक। मार्क्स 4 एंड 5 में देखो, जो भी मैंने वैल्यू असाइन किया वो वैल्यू आ चुकी है, और मार्क्स 4 एंड 5 में देखो कौन सा वर्ड नहीं है, न्यू नाम का वर्ड नहीं है, बट उसकी जगह पे मार्क्स 1 टू 3 में देखो न्यू कीवर्ड भी है, और क्या मैंने असाइन कर दिया है, क्या असाइन कर दिया है, वैल्यू असाइन कर चुके हैं। पर मार्क्स 4 में देखो बॉक्स खाली है, स्क्वायर ब्रैकेट भी खाली है। ओके, तो ये अलग अलग मेथडोलॉजी से उसको डिक्लेयर करने की मेथड है। सेम हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया, भाई एग्जाम में पूछा गया, भाई यहाँ पे ध्यान रखना, एरे के अंदर टोटल, एरे क्लास के अंदर टोटल मेथड कितनी है, एरे क्लास के अंदर टोटल मेथड कितनी है, कोई बोलेगा कितनी मेथड है, एरे क्लास के अंदर मेथड कितनी है, 3, सॉर्ट, फिल एंड सामने वाले बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर एस कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्टडी किया है। बाइनरी सर्च के अंदर एस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ओके चलो, यहाँ तक भी कोई क्वेरी नहीं है। अभी और भी आगे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे टर्न आया 2D का। अभी देखना, 1 डायमेंशनल खत्म हुआ, 2 डायमेंशनल। 2D के अंदर भी हमने यही क्लैरिफाई किया था कि 2D के अंदर 2 ब्रैकेट होना चाहिए, बट इसके रूल्स के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर है पे 2 ब्रैकेट होना चाहिए। तो फर्स्ट वो क्या इंडिकेट करता है, चलिए याद है आपको, फर्स्ट क्या इंडिकेट करता है, रो। रो। सेकंड क्या इंडिकेट करता है, कॉलम। टोटल एरिया की साइज कितनी हुई, टोटल 15। 15, बट आपको पूछा गया एग्जाम में मेमोरी साइज कितनी है, मेमोरी, तो आप क्या आंसर दोगे, तो 15 मल्टीप्लाई 4, टोटल कितनी मेमोरी साइज आएगी, 60। 16 बाइट। समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ट्रैक पे। ओके, बाद में हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, भाई चलो यहाँ तक को कोई इश्यू नहीं है। पे मार्क्स 1 2 मैंने 2 लाइन में लिखा है, 2 लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, बाद में ब्रैकेट आगे ले लिया, मार्क्स 4 एंड 5। तो मार्क्स 1 2 3 के अंदर देखिए मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया है, बट मेमोरी एलोकेंट किए पर वैल्यू असाइन नहीं की, तो ये सबका आंसर 0 0 है। मार्क्स 4 एंड 5 में देखो वैल्यू असाइन तो किया है, पर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया। बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको और मुझको सबको समझ में आए। सर एक ही चैप्टर क्यों रिपीट कर रहे हो, आई नो वेरी वेल। ओके, आपका और मेरा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट, बट आपको ट्रैक पे लाने के लिए मेरे लिए अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मैं आपको 9th इसके लिए चला आ रहा हूँ जिसे 10th और 11th में थोड़ा इंटरेस्ट है, ट्रैक पे लाए। ओके, 2 ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे जावा के स्पेलिंग लिखा है, और यहाँ पे उसका लेटर काउंट कर रहे हैं। एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली लेटर काउंट करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई लेटर के अंदर कैरेक्टर काउंट करना है, जैसे एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड मैंने ऐसा लिखा है, और मैं आपको पूछूं इसमें कितने कैरेक्टर है, कोई बोलेगा, ये भी एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन है, इसमें कितने कैरेक्टर विजिबल हो रहे हैं आपको स्टूडेंट, 4। 3 5 5 क्यों, 1 2, जो स्पेस है ना, स्पेस को भी कंसीडर करना है, और ये तो टोटल कितने हुए, 5 हो चुके हैं। ओके चलिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 कैसे हुआ वो मालूम पड़ा, स्पेस को कंसीडर करना है, स्पेस की खुद की भी ASCII कोड है। सर हमको ये ASCII कोड में कन्वर्ट करना है, हमको डिजिट अल्फाबेट में इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो डिजिट में इंटरेस्ट है, मुझको डिजिट में होना चाहिए। कैपिटल एक ASCII कोड क्या है, कोई बोलेगा, कैपिटल एक का ASCII कोड क्या है, 65। 5। 65, राइट। ओके चलो,
तो थोड़ा रिस्पॉन्स देना स्टूडेंट, तो आपको और मुझको दोनों को समझ में आएगा मैं जो समझा रहा हूँ आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने ये कन्वर्ट किया और मैंने आपको वो टाइम भी बोला था, यहाँ पे देखो सबका ASCII कोड है। जैसे देखो स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल ए का 97 है। तो ये सब हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। अभी और भी आगे एक स्टेप आगे जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में हमने समझा था। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, और उसको डबल कोट में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है अनक्लोज विथ डबल कोट, जब कैरेक्टर को सिंगल कोट से लिखा जाता है, राइट। अभी और भी आगे हम चले जाते हैं। स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट, ये सब उसकी मेथड है। इसके लिए मैंने आपको टेबल नंबर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 वो नोट डाउन करने के लिए दिया था। आप उसका नाम लिख लेना। जैसे स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 5 का दोनों का आंसर सेम है। देखो यहाँ पे, सर ऐसा क्यों? भाई आप यहाँ पे एरे का जो डिक्लेयर किया हुआ आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे तो भी चलेगा, ये भी राइट है। एज वेल एज यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्पेलिंग लिख रहे हो आप, तो ये भी राइट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के एग्जाम के अंदर आंसर पूछे जाते हैं। बाद में हमने यहाँ पे टेबल वाइज हमने लर्न किया भाई, आप जैसे न्यू नाम के कीवर्ड का यूज करते हो, न्यू नाम का कीवर्ड का यूज करते हो और उसमें ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो दोनों की मेमोरी क्या हो जाती है? सेपरेट। मेमोरी दोनों की क्या हो जाती है? सेपरेट। पर न्यू नहीं लिख रहे हो और दोनों के अंदर सेम स्पेलिंग है, आपको दिखाई देता है दोनों डिफरेंट, पर इंटरनल मेमोरी के अंदर वो दोनों क्या बन जाते हैं? दोनों क्या बन जाते हैं? सेम, क्योंकि इसके अंदर न्यू कीवर्ड नहीं है, इसमें न्यू कीवर्ड है। इसके लिए दोनों की मेमोरी क्या है? सेपरेट है। ये हमने कहा लर्न किया था, न्यू का मीनिंग चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो ये सीक्वेंस स्टार्ट करना और स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पॉइंट और फंडामेंटल क्लियर हो जाए। बाद में हमने टेबल नंबर 9.1 लर्न किया था। इसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया इक्वल और इक्वल इग्नोर केस का आंसर बुलियन में आता है। कोई मुझको बोलेगा श्रुति बुलियन का आंसर क्या आता है? चैप्टर नंबर 7 True or false? ट्रू या फॉल्स में आएगा, राइट, ट्रू या फॉल्स। बट यहाँ पे कंपेयर टू के अंदर इंटीजर में आंसर आता है। क्या आता है? इंटीजर में, मीन्स डिजिट में आएगा। जीरो आ सकते हैं, जीरो से लेस देन। ओके, अभी हमको स्ट्रिंग के साथ काम करना है, स्ट्रिंग मीन्स लेटर के अंदर। तो इसके अंदर भी हमें किया क्या क्या कर सकते हो आप? तो इसके अंदर हमको काम करना हो तो आपके लिए ऑप्शन है, कोई भी जो लेटर है स्ट्रिंग है उसको आप अलग अलग पॉइंट में स्ट्रिंग का लेंथ काउंट कर सकते हो, उसका इंडेक्स क्या है बाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉन्केट कर सकते हो, लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब मैंने लिखने के लिए इसके लिए दिया था जिससे इसमें कैपिटल स्मॉल का गड़बड़ी ना हो। ओके, ये हुआ आपका टेबल नंबर 9 और पूरा प्रोग्राम डाउन साइड आपको दिया हुआ है भाई कैसे। तो ये भी आपको ओवरव्यू करवा दूं। जैसे आई लाइक जावा मैंने लिखा हुआ है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है लोअर स्ट्रिंग, बट पहले से वो लोअर में, तो लोअर में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं। यस या नो? यस। बट जैसे आपने अपर केस के अंदर लिखा, तो देखो पूरा आई लाइक जावा, ओके आ गया। अभी देखो लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो स्पेस है, तो स्पेस का ASCII कोड क्या है कोई बोलेगा? मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, देखो या 32। देखो ये आई का है 73, बाद में स्पेस का 32। ओके, देखो जावा से पहले स्पेस है, तो मैंने आपको बोला 97 97 तो है, तो वापस जे का आएगा 74, आई जे का, तो बीच में स्पेस है, तो स्पेस का है ओके 32, बट स्मॉल ए का है 97, स्मॉल ए का 97। तो जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। एमसीक्यू कई सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हो आपको और प्रॉपर वे में सॉल्व करना हो, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी कर रहे हैं। बाद में हमने दो क्लास स्टडी करने थे, दो क्लास कौन से के दो क्लास बाकी रहे? डेट क्लास, जो डेट के अंदर का साथ काम करना हो, और ये जावा अंटिल नाम के पैकेज के अंदर है और उसको बुलाना पड़ता है। इसके लिए बुलाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था
सबसे ऊपर वाली लाइन में हमको ये लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? किसी को बुलाना हो तो जावा डॉट अनटिल डॉट डेट, उसके बाद ही आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाओ और बाद में उसको मेमोरी दो, और बाद में जब उसका यूज करोगे तो कुछ आउटपुट देगा, मीन्स कुछ आंसर देगा। सर ये 2 लाइन नहीं लिखना है, तो सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। बाद में उसका यूज कर सकते हो, दोनों का आंसर राइट ही है। तो ये हेडेक नहीं लेना हो तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, प्लीज मैं अगेन इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लिंक ब्रेक मत करना, अदरवाइज है ना पूरा रामायण तो खत्म हो जाएगी। लास्ट में बोलोगे सर राम कौन है, डेंजरस क्वेश्चन है। पूरा 12th कॉमर्स खत्म हो जाता है, बाद में बोलते हैं सर कॉमर्स का कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, कॉमर्स के अंदर आप अपने इतना इंटरेस्ट ही कहाँ लिया है? ओके अभी आपने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, कॉमर्स की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे ओके आपके अंडर में जॉब करेंगे, तो उसकी वैल्यू आपको खुद को होना चाहिए, दूसरे को नहीं, राइट? अभी समझिए नेक्स्ट। तो इसके अंदर हमने टेबल नंबर 9.7, टेबल क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड है? मैंने काउंट करवा के लिखवाई थी, टोटल कितनी है बोलो? साइड पे नंबरिंग किया हुआ है 5। ओके बाद में हमने कैलेंडर क्लास लिखा है, तो वो भी कैलेंडर क्लास भी टोटल है किस में? कैलेंडर क्लास है किस में? यस, जावा डॉट यूटिल डॉट अनटिल, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है मुझको डेट यूज करना है या कैलेंडर, ऐसा मेरा श्योर नहीं है। तो पीछे क्या कर देने का? एस्टिक साइन, पीछे क्या कर देने का? एस्टिक साइन। ये जलेबी जैसे मैं कुछ बनवा रहा हूँ, राइट? जिसे आपको समझ में आए। इसमें फिक्स नहीं है, देखो यहाँ पे डेट भी यूज किया है और कैलेंडर भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना हो तो ये पॉसिबल है, राइट? जैसे मेरे यहाँ पे देखो कैलेंडर में सबको दिखाई देता है, डेट भी दिखाई दे रहा है एज वेल एज टाइम भी दिखाई दे रहा है। ओके दोनों को कॉम्बिनेशन, तो ऐसी कोई कंडीशन में आपको पीछे जावा डॉट import डॉट जावा डॉट until डॉट एस्टिक साइन कर देना है, जिससे आपको पॉइंट पैराग्राफ समझ में आए। और इसके अंदर भी मैंने टेबल पूरा ये समझाया पे, टेबल के अंदर कैलेंडर क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड है बोलो तो? काउंट करके साइड पे लिखा हुआ है, मैंने नंबरिंग कर देना स्टूडेंट। जब मैं आपका एमसीक्यू या रिवीजन चलाऊंगा और ये सब ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं सब कुछ इंडिविजुअल टेक्स्ट बुक नोटबुक अभी चेक करना स्टार्ट करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ ओनली फॉर ऑन टाइम पे प्रॉपर सिलेबस खत्म करने का, बाद में थोड़ा लेफ्ट राइट मेरा भी रहेगा। ओके क्योंकि आपको अच्छे परसेंटेज लाना हो तो 7 सब्जेक्ट के अंदर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो जो जो मैं अभी ऑनलाइन के अंदर अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ओके वो सब कुछ